सर, मैं कानूनी रूप से आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं, कईयों में संशोधन भी हुए हैं, सरकारों ने किए हैं अधिकारों को। आप कुछ ऐसे बड़े संशोधन बता सकते हैं जिसकी वजह से हमारी आज़ादी को, व्यक्तिगत आज़ादी को थोड़ा सा पुश मिला हो? कोई ऐसे बड़े कानूनी बदलाव बताना चाहेंगे? देखिए, 2014 के बाद कई सारे स्टेप्स लिए गए। अगर उसमें कानूनों को देखें तो करीब 1,500 कानून वर्तमान माननीय मोदी जी की सरकार ने ख़त्म किया। मतलब 10-11 साल के अंदर 1,500 कानून ख़त्म कर देना ये बहुत पर्याप्त होता है। अभी 250 कानून और चल रहे हैं, मैं आशा करता हूँ वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक स्वतंत्रता की बात है, भारत का संविधान कहता है सबको बोलने की, सोचने की स्वतंत्रता है, वैज्ञानिक सोच विकसित करने की स्वतंत्रता है, ये संविधान कहता है। लेकिन जो अंग्रेजी कानून चल रहे थे वहाँ पे वो स्वतंत्रता बड़े सत्ता अपने हिसाब से कर रही थी। जो पहले इंडियन पिनल कोड था कि आपने बोला आपको आपका चेहरा मुझे नहीं पसंद है तो सेक्शन 153 या 290 में डाल दिया, और सेम वही बात किसी और ने बोला उसका चेहरा हमें पसंद है तो चलेगा, उसके ऊपर FIR नहीं होगी। तो एक जो बड़ा बदलाव हुआ, जो 1860 का इंडियन पिनल कोड चल रहा था उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता आई। इसने काफ़ी कुछ मिसयूज़ का कम कर दिया। हालांकि मिसयूज़ अभी भी हो रहा है लेकिन काफ़ी कुछ कम कर दिया। तो मुझे लगता है जब मिसयूज़ कम होता है तो आदमी ज़्यादा स्वतंत्र होता है। जब आपके पास खौफ कम होता है तो स्वतंत्रता आपको ज़्यादा मिलती है। सबसे बड़ी स्वतंत्रता तो यही है कि आज की डेट में इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए, आपका बतरस चल रहा है, ठीक है। अमर उजाला पहले जो अखबार छापता था आज की डेट में सीधे सीधे यहाँ डिजिटल पे भी आ गया है। तो ये भी एक स्वतंत्रता एक बढ़ाने का तरीका भी है, और इससे स्वतंत्रता बढ़ भी रही लोगों की। लोग गाँव में दिन घर में बैठे बैठे इतने स्वतंत्र हो गए हों कि मध्य प्रदेश में एक लेडीज़ ने एक वीडियो शेयर किया और उसके बाद हंगामा मचा और सड़क बन गई। वो घटना शायद आपको याद होगी, वो प्रेग्नेंट लेडी प्रेग्नेंट थी। तो ये जो स्वतंत्रता बढ़ रही है ये बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम ऑफ वायलेंस नहीं देता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे और गंभीरता के साथ चर्चा करने की ज़रूरत है। संविधान भारत के लिए बना है, संविधान भारत के लिए बना है तो स्वाभाविक सी बात है भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए बना है। अब भारत के संविधान की आड़ में आप अमेरिका की संस्कृति को यहाँ अडॉप्ट करो और उसको जस्टिफाई करो, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। चाहे वो अश्लीलता हो, चाहे वो नग्नता हो, चाहे वो फुहड़ता हो, चाहे वो OTT के ज़रिए अश्लीलता हो, या वेब सीरीज़ के ज़रिए हो, या फिल्मों के ज़रिए हो, या स्टैंड अप कॉमेडी के ज़रिए हो। वो कुछ लोग क्या कर रहे हैं उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का वो जो मिसयूज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, और किसी भी चीज़ को अगर आप एकदम बेलगाम कर दोगे तो वो मुश्किल कर देगा। कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी अब गंभीरता के साथ चिंतन करने की ज़रूरत है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ तक जाएगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ, भाई अगर हमारी कोई चीज़ दुनिया की सबसे अच्छी है तो सबसे पहले उसको प्रमोट करना चाहिए ना। उदाहरण के लिए हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में भारत की जो हेल्थ केयर सिस्टम, भारत की जो चिकित्सा व्यवस्था है, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, हाँ, वहाँ अपनाई जा रही है। और भारत में आज भी डॉक्टर का मतलब MBBS डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है। दवाई का मतलब सिंथेटिक ड्रग, दवाई का मतलब ये चिरायता और तुलसी का पत्ता ये नहीं है। तो ये जो भेदभाव की सोच चल रही है, वैचारिक आजादी, वैचारिक, हमें हर चीज़ ऐसे लगता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था ऐसी है, एक बीमारी का इलाज कराइए, 2 बीमारियां आपकी बोनस में फ्री में ठीक हो जाएंगी। आप उसी बीमारी का विदेशी चिकित्सा में इलाज कराइए तो एक बीमारी तो ठीक होगी, 2 बीमारियों का साइड इफेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।